सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। हर कोई चाहता है कि उसका पैसा गोल्ड में लग जाए, लेकिन कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि हम जैसे आम लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। पर क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप कम पैसों में भी ज्यादा सोना खरीद सकते हैं। दरअसल HDFC सिक्योरिटी की एक सर्विस आजकल खूब चर्चाओं में है, जिसे लोग सोने में निवेश करने का एक गेम चेंजर तरीका बता रहे हैं। ये स्कीम आपको कम पैसों में ज्यादा सोना खरीदने का मौका देती है, लेकिन सवाल यही है कि क्या HDFC आपको कोई डिस्काउंट पर सोना दे रहा है? क्या ये वाकई गोल्ड खरीदने का एक सुनहरा मौका हो सकता है? आखिर ये स्कीम है क्या? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी नाइन। तो खबर यह है कि HDFC सिक्योरिटीज की जिस सर्विस की मैं बात कर रहा हूं, इस सर्विस का ऑफिशियल नाम है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। HDFC सिक्योरिटी इसे अपने प्लेटफॉर्म HDFC स्काई पर बाय स्टॉक पे लेटर के नाम से भी पेश करता है। ये बाय नाउ पे लेटर जैसा ही सुनने में लग रहा होगा ना, लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग है। इसलिए मैं आपको इसे एकदम आसान भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए का सोना खरीदना है, लेकिन आपकी जेब में सिर्फ 60,000 रुपए हैं। तो इस सुविधा के तहत आप सिर्फ अपना 30% पैसा यानी 60,000 रुपए लगाते हैं और बाकी का 70% यानी 1,40,000 रुपए HDFC सिक्योरिटीज आपको उधार देगा। और बस 60,000 रुपए लगाकर आपने 2 लाख रुपए की सोने में अपनी पोजीशन बना ली है। सुनने में मजेदार लग रहा होगा, है ना? लेकिन ये सुविधा फिजिकल सोने के लिए नहीं है, बल्कि गोल्ड ETF के लिए है। तो ये ध्यान रखिएगा, गोल्ड ETF का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सोना, जिसे आप किसी शेयर की तरह खरीद या बेच सकते हैं। इसमें सोने को घर लाकर लॉकर में रखने की कोई टेंशन नहीं होती है। HDFC स्काई जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको HDFC के अलावा SBI, ICICI प्रूडेंशियल और कोटक जैसे कई बड़े फंड हाउसेस के गोल्ड ETF पर भी सुविधा मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा सही सा काम है, कम पैसे में ज्यादा का फायदा। लेकिन 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 जरा रुकिए। जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती ना, वैसे ही इसके साथ भी कुछ नुकसान जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसके खतरनाक पहलुओं पर बात करें, फटाफट समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। प्रोसेस बहुत सीधा सा है। पहला, आपको HDFC सिक्योरिटीज के HDFC स्काई ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करना है। दूसरा, आप जिस भी गोल्ड ETF को खरीदना चाहते हैं उसे चुन लीजिए। तीसरा, खरीदते समय प्रोडक्ट टाइप में आपको ई मार्जिन चुनना होगा। चौथा, जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं आपके डीमेट अकाउंट में गोल्ड ETF यूनिट्स आ जाती हैं, जबकि आपने पेमेंट सिर्फ 30% ही किया होता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी स्टेप आता है, जिसे कहते हैं शेयर्स को प्लेस करना। सेबी के नियमों के मुताबिक उधार पर खरीदे गए इन ETF यूनिट्स को आपको T+3 दिन के अंदर अंदर एक OTP के जरिए कंफर्म करके प्लेस यानी गिरवी रखना पड़ता है। अगर आप ये करना भूल गए तो आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन को काट भी सकता है। तो ये एक ऐसा स्टेप है जिसे आप हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। जब हमने ये समझ लिया कि ये ऑफर क्या है और कैसे काम करता है, तो उस सवाल पर वापस आते हैं जो मैंने शुरू में पूछा था। क्या ये एक सुनहरा मौका है या फिर एक खतरनाक जाल? देखिए, ये सुविधा एक दो-धारी तलवार के जैसे है, और अगर इसे सावधानी से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये आपके पैसों को डुबो भी सकती है। कारण, ब्याज की लागत और लीवरेज का जोखिम। नहीं समझे? देखिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि HDFC सिक्योरिटी जो 70% पैसा आपको उधार दे रहा है, वो चैरिटी के लिए तो दे नहीं रहा। इस उधारी पर आपको ब्याज देना होगा, जो अक्सर 12% सालाना या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, और ये रेट बदलता भी रह सकता है। तो हमेशा लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लीजिएगा, लेकिन एक अंदाजा लेकर चलें तो ये काफी ज्यादा है। अब हमारे पुराने उदाहरण पर लौटते हैं। आपने 1,40,000 रुपए उधार लिए थे। इस पर अगर 12% सालाना का ब्याज लगा तो एक साल में आप लगभग 16,800 रुपए सिर्फ ब्याज के तौर पर चुका देंगे। इसका मतलब है कि अगर साल भर में सोने की कीमत 10% बढ़ती है तो आपके 2 लाख के निवेश पर आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें से 16,800 रुपए तो ब्याज में ही चले गए, तो आपका असली प्रॉफिट सिर्फ 3,200 रुपए हुआ। और सोचिए, अगर सोना सिर्फ 5 से 6% ही बढ़ा तो आप असल में नुकसान में रहेंगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट ब्याज की लागत से भी कम होगा। आप इस पोजीशन को कई महीनों तक होल्ड कर सकते हैं, और जितने लंबे समय तक आप इसे रखेंगे, ब्याज का मीटर उतना ही तेजी से भागेगा।
वहीं लिवरेज यानी उधार की ताकत की बात करें तो आपके मुनाफे को तो ये कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन ये आपके नुकसान को भी उसी रफ्तार से बढ़ाता है। यही इस सुविधा का सबसे खतरनाक पहलू भी है। तो निचोड़ ये है कि इस पूरे मुद्दे का कि एचडीएफसी की मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा एक बढ़िया चीज है, लेकिन ये हर आम निवेशक के लिए नहीं है। आम निवेशक के लिए सोने में निवेश का सबसे सीधा और सुरक्षित और फायदेमंद रास्ता आज भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड में सिप के जरिए ही जाता है। उम्मीद है कि अगर इस खबर को देखने से पहले आप अगर इसमें निवेश करने की सोच रहे थे, तो अब आप अपने रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखकर ही किसी निवेश के फैसले पर पहुंचेंगे। बाकी आज के लिए जो इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी, उम्मीद है ये आपको काम आएगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।